बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके को आगे बढ़ाते हुए 90 दिनों के सिलेबस को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है डे 15 यानी 15वें दिन पढ़ने वाले हैं। और 15वें दिन में जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे संगम युग, और विश्व का भूगोल में महाद्वीप में अंटार्कटिका पढ़ेंगे, और पॉलिटी में जो मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे हम लोग, और फिजिक्स में हम लोग उष्मा में आधा पढ़ेंगे, और विविध जो है विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन जो है उसमें आधा जो बचा है उसको पूरा करेंगे। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। संगम युग से संबंधित प्रश्न ऐतिहासिक युग के जो है प्रारंभ में जो है दक्षिण भारत का क्रमबद्ध है जो है इतिहास में जिस साहित्य से जो है ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी होती है, ठीक है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान जो है एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा जो है लेखक अपनी रचनाओं को जो है संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था, तथा इसकी जो है स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही जो है किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। यही होता था आपके संगम, ठीक है। परंपरा के अनुसार जो है अति प्राचीन समय में जो है पांड्य राजाओं के संरक्षण में जो है कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को जो है संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है, ठीक है। संगम साहित्य का संग्रह जो है लगभग 300 ईसा पूर्व से जो है 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा जो है विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन जो है 3 भागों में किया जाता है। पतेथुपातु, इथुथोकै तथा जो है पादीनेन किलंकौकु, ठीक है। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक जो है आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। तिरुवल्लुवर द्वारा कृत जो है कुराल तमिल साहित्य का एक जो है आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय जो है त्रिवर्ग यानी आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन में जो है पढ़ने से जो है संबंधित है। कुराल जो तिरुवल्लुवर द्वारा रचित है। इलांगो कृत जो है शिल्पाधिकारम पायलोकिकी, जिसका अर्थ होता है यह उत्कृष्ट रचना जो तमिल जनता में जो है राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें जो है 30 सर्ग ये हैं, ठीक है, जिन्हें 3 खंडों में जो लिपिबद्ध किया गया। यह बौद्ध रुझान वाला जो है महाकाव्य। इसमें जो है कावेरी पट्टनम के जो है कोवलन और उसकी पत्नी जो है कन्नगी तथा जो है नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है शिल्पाधिकारम में आता, ठीक है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलनाथ ने जो है मणिक मेकलय की जो है रचना की। इसमें जो है 30 सर्गों के जो है अतिरिक्त एक जो है प्रस्तावना भी है। इसमें जो है जैन प्रभाव है, ठीक है। इसमें राजकुमार जो है उदय कुमारन एवं जो है मणि मेकलय की जो है प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी जो है दार्शनिक एवं जो है शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका जो है महत्व मुख्य जो है धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह जो है बौद्ध लेखक दीननाथ यानी 5वीं सदी की कृति जो है न्याय परिवेश पर आधारित है। इससे उतना क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार नजर से देख लेना है, ठीक है। जीवक चिंतामणि जो है संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी जो है रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुत्तक देवर को जो है दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुत्तक देवर जो है पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जो है जैन भिक्षुक बन गया। तोलकापियम तमिल व्याकरण, तोलकापियम जो है तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद जो है बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं जो है नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें जो है तिरुवल्लुवर की जो है तिरु जो है कुरल सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। राम कथा के अनेक तमिल जो है संस्करण है, जिनमें जो है सबसे प्रसिद्ध कम्बन की जो है इरामावतारम है आपका, कम्बन के यानी राइटर है आपका, ठीक है। संगम साहित्य के जो है काव्य आपके 2 श्रेणियों में बांटा गया है। संगम साहित्य काव्य को जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अक्कम और जो है पूरम। अक्कम जो है काव्यों का मूल विषय जो है प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय जो है युद्ध है, ठीक है। संगम साहित्य में जो है हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों आपके चोल, चेर तथा जो पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में जो है चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिणी पूर्व में जो है पांड्य राज स्थित है। संगम साहित्य में 3 जो है तमिल प्रदेशों यानी 3 जो है राज्यों
का विवरण मिलता है आपका। ठीक है, संगम युगीन राज्यों में जो है सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज था। संगम युगीन राज्यों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली जो था वो चोलों का राज था। यह जो है पेनार तथा दक्षिणी बेलारू नदियों के बीच स्थित है। इसका जो है सबसे प्रतापी राजा जो है करिकाल था। ठीक है, करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने जो है ब्राह्मण धर्म को जो है राजकीय संरक्षण पाया। पुहार पतन का निर्माण इसी के जो है समय हुआ, करिकाल के समय। इसने कावेरी नदी के जो है मुहाने पर बांध बनवाया तथा जो है सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादे में जो है करिकाल को संगीत के जो है सप्त स्वरों का विशेषज्ञ माना गया है आपका। संगम युग का दूसरा राज्य है चेरो था। ठीक है, चेरो था जो आधुनिक केरल प्रांत में जो है स्थित है। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए आपके उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदुजीरल आदन 155 ईस्वी एवं जो है सेन गुटुअन 180 ईस्वी। सेन गुटुअन ने जो है अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने जो है पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय की जो है संप्रदाय को जो है समाज में प्रतिष्ठित किया। पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय। संगम युग का तीसरा राज्य था आपके पांडव का था, जो कावेरी के जो है दक्षिणी यानी दक्षिण में जो है स्थित है। इसकी राजधानी मदुरई में। पांडव राजाओं में जो है नेदुजेलियन सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में जो मंत्रियों को अमाईचान या जो है अमाईचार कहा जाता था। राजधानी में जो है एक सभा होती थी। राजधानी में एक राजसभा होती है जिसे जो है नालवय कहा जाता था। यह राजा के साथ जो है न्याय का कार्य करता था। राजा देश का जो है प्रधान न्यायाधीश तथा जो है इसी प्रकार के जो है मामलों की सुनवाई के लिए जो है अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को जो है मनोरम कहा जाता था। ठीक है, चोरी तथा जो है व्याभिचार के अपराध के लिए जो मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, झूठी गवाही देने पर जो है जीभ काट ली जाती थी। भूमिकर नगद तथा जो है अनाज दोनों रूपों में जो है अदा किया जाता था। ठीक है, संभवतः यह उपज का जो है छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी जो है इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से जो है सीमा शुल्क एवं जो है चूंगी वसूल की जाती थी। ठीक है, सेना जो है चतुरंगिनी होती थी जिसमें जो है आपके अश्वगज रथ और पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं यह शंख बजाकर सैनिकों को जो है बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में जो है वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में जो है पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। ठीक है, राजा अपने आवास की रक्षा के लिए जो सशस्त्र महिलाओं को जो है तैनात करता था। ठीक है, संगम काल में जो है समय जानने के लिए जो है जल घड़ी का प्रयोग किया जाता है। तमिल प्रदेश में जो है ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का जो है सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था उस समय का। ठीक है, इसकी हत्या को जो है सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण जो है मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे आपके। ठीक है, ब्राह्मणों के युगीन समाज में जो है बेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में जो है व्यापारी वर्ग को जो है बेनीगर कहा जाता था। ठीक है, संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का जो है प्रमाण नहीं मिलता। उसके बाद में संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग थे आपके पुलायन दस्तकारों का एक जो है वर्ग जो रस्सी तथा जो है पशु चर्म की सहायता से चरपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करता था। एनियर शिकारियों की एक जाति थी आपकी। मलवर लूटपाट करने वाली जाति थी आपकी। संगम कालीन में कुछ वर्ग थी आपकी। ठीक है, तोलकापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में जो है विवाह को संस्कार के रूप में जो मान्यता प्रदान की गई थी अपने विवाह को। ठीक है, इसमें जो है हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह को जो है 8 प्रकार होते हैं। ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत, असुर, गांधर्व, राक्षस एवं जो है पैशाच यानी 8 विवाह का उल्लेख है मिलता है। ठीक है, पौर्ण विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे जो है पंचतीर्णय कहा गया। एक पक्षीय प्रणय को जो है कैकिनय और जो है अनुचित प्रणय को जो है पेरुनंदिनय कहा गया। ठीक है, संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। ठीक है, इसे दूध में मिलाकर जो है सांभर नामक जो है खाद्यान्न तैयार किया जाता था संगम काल में। ठीक है, नर्तक नर्तकियों और गायकों के जो है दल धूम यानी धूम धूम कर जो लोगों का
घूम घूम कर मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें जो है पानर और जो है बिडाइलियर कहा गया, ठीक है। तमिल साहित्य में जो है मछलियर तथा जो है उवया जैसी कवित्रियों की चर्चा यह काफी हुई है, जिससे जो है स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां जो है सुशिक्षिता होती थी आती, ठीक है। संगम काल के लोग जो है कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो है अतिथियों के आगमन की सूचना देता। कौवे जो है नाविकों को जो है सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण जो है सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में जो है समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें जो है बीरगल अथवा जो है वीर प्रस्थ कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। तराई युद्ध में जो है वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में जो है खड़े किए जाते। संगम काल में जो है किसानों को जो है बेलार और उनकी प्रमुखों को जो है बेलीर बेलीर कहा जाता था, ठीक है। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के जो है निम्न वर्ग की महिलाएं ही जो है मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें जो है कैडेसिवर कहा जाता था। संगम काल में जो है चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका जो है सुविकसित वस्त्र उद्योग था, ठीक है। पांड्या राज में जो है ओकई और सालियूर एवं जो है चेर राज्य में जो है बंदर प्रमुख जो है आपके बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। इसका देखा जाए कोरोमंडल समुद्र तट पर जो है पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित जो है अरिकमेडु चोल वंश का एक जो है प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से जो है रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की जो है खुदाई से यह विशाल रोमन बस्ती का पता चला है अरिकमेडु से, ठीक है। यहाँ जो है मनकों के निर्माण का जो है कारखाना भी था। रिप्लस में जो है अरिकमेडु को पेडोक कहा गया, ठीक है। संगम काल में ही जो है मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने जो है मानसूनी हवाओं के सहारे जो है बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर जो है कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता जो है मुरुगन था, ठीक है। कालांतर में उसका जो है नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ जो है उसका दत्तात्मय स्थापित किया गया। हिंदू धर्म के में जो है स्कंद कार्तिकेय को जो है शिव पार्वती का जो है पुत्र माना गया। स्कंद का एक नाम जो है कुमार भी है और तमिल भाषा में जो है मुरुगन शब्द का जो है यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक जो है मुर्गा माना जाता है तथा उसके विषय में जो है यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर जो है क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है, ठीक है। उसका अस्त्र जो है बारछा था। पूर्वस नामक एक जो है पर्वतीय जनजाति की जो है स्त्री को मुर्गन की जो है पत्नियों में माना गया था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ठीक है। संगम साहित्य में जो है पवित्र और जादुई शक्तियों में जो है विश्वास जताया गया जिसे जो है अनकु कहा जाता था, ठीक है। विश्व के भूगोल में जो है अंटार्कटिका हम लोग को पढ़ना है, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिक महाद्वीप को जो है कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने जो है 1911 में ईस्वी में की थी आपके अंटार्कटिक को, ठीक है। अंटार्कटिक महाद्वीप जो है विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को जो है पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के जो है अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए जो है इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव जो है इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है आपका दक्षिणी ध्रुव। अंटार्कटिक की भूमि जो है 3 महासागरों आपके हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से जो है घिरी हुई अंटार्कटिक की, ठीक है। इन महासागरों के जो है दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या जो है अटलांटिक महासागर कहते हैं। बेडेल सागर और रॉस सागर जो है अंटार्कटिक महासागर के ही जो है भाग है। इसका ताप जो है 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, ठीक है। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास जो अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया, लेकिन वह जो है इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय जो है फेबियन बेलिंगशॉसेन को जाता है, जिसने जो है 1820 ईस्वी में जो है बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर जो है इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा, ठीक है।
कौन फेबियन जो है बेली सॉसेन आपका। अंटार्कटिक का जो 98% भाग जो है सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था आपके नार्वे का निवासी आपके एमंडसन, जो 1911 में पहुंचा था। ठीक है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में जो है महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे जो है गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है। क्वीन मोड यानी पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है विंसन मासिक है, 5140 मीटर है। माउंट एबूस जो है एंटार्क्टिक के अकेला का जो है अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। विश्व में जो सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के जो है बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया, जो आपके -89.2 डिग्री सेल्सियस है। अंटार्कटिक में जो है पोल ऑफ कोल्ड में जो है विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापांतर मिलता है आपके पोल ऑफ कोल्ड में आपका। ठीक है। सूर्य के उत्तरायण के बाद जो है अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ पर जो है 6 महीने तक का दिन रहता है। लाइकेन और मॉस जो है अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है। ठीक है। यहाँ की कील मछली जो है झुंडों में रहती है। देख सकते हैं अंटार्कटिक में जो है भारत का संबंध। डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी ध्रुव पर जो है पहुंचने वाला प्रथम भारतीय थे। भारत ने जो अपना अंटार्कटिक अभियान 1901 जो है अंटार्कटिका अभियान जो 1981 से 82 में प्रारंभ किया। भारत का पहला जो है अंटार्कटिक अभियान दल जो है डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में जो है 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ था। ठीक है। भारत ने अंटार्कटिक में जो है अपना पहला शोध केंद्र आपका दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया, जो अब नष्ट हो गया। 1989 में जो है दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। लार्समन हिल्स में जो भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। ठीक है। तो यह थे आपके ज्योग्राफी में, इतना ही हम लोग को पढ़ना था। उसके बाद हम लोग को भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक कर्तव्य पढ़ना है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। इसे भाग क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है, देख सकते हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, यह आपका मौलिक कर्तव्य होता है। ठीक है। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे जो है अक्षुण्ण रखे। देश की भी रक्षा करे। भारत के जो है सभी लोगों में जो है समरसता और समान भातृत्व की जो है भावना का निर्माण हो, भाईचारे का निर्माण हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो है ज्ञानार्जन की भावना का जो है विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के जो है सभी क्षेत्रों में जो है उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करे। ठीक है। माता पिता या संरक्षक द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। यह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपकी यह मौलिक कर्तव्य होगा 11। ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में हम लोग को ऊष्मा पढ़ना है। ऊष्मा में आधा ही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। ऊष्मा यह जो है वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो है केवल तापांतर के कारण जो है स्थानांतरित होती है। ठीक है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा जो है उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वह होती है आपकी ऊष्मा। ठीक है। यदि कार्य जो है वर्क ऊष्मा की में जो बदलता है तो W/Q यानी जूल या W/J/Q, यहाँ जो है J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जो है कहते हैं। जूल का मान जो है आपके 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो है 4.186 जूल का जो है यांत्रिक कार्य किया जाए
तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगी आपकी, ठीक है। ऊष्मा के मात्रक में ऊष्मा का जो है एसआई मात्रक जूल है। इसके लिए निम्न मात्रक का जो है प्रयोग किया जाता है। कैलोरी, 1 ग्राम जल का जो है ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो है मात्रा को कैलोरी कहते हैं, ठीक है। विभिन्न मात्रकों के संबंध में देखा जाए 1 BTHU बराबर 252 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.186 कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर 8186 जूल आपका, जो 1000 कैलोरी के बराबर है, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, ऊष्मा के मात्रक में अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी 1 ग्राम जो है शुद्ध जल का ताप जो है 14.5 डिग्री सेल्सियस से जो है 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को जो है 1 कैलोरी कहा जाता है, ठीक है। विस्तृत थर्मल यूनिट BTHU, 1 पाउंड जल का ताप जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा का जो 1 BTHU कहते हैं, ठीक है। ताप ताप वह भौतिक कारक है जो एक जो है वस्तु से दूसरी वस्तु में जो है उष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की जो है दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा जो है स्थानांतरण होती है उसे ताप कहते हैं, ठीक है। ताप मापन, ताप का मापन तापमापी से, ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। निम्न प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित हैं। सेल्सियस पैमाना, इस पैमाने का आविष्कार जो है स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में जो है हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु को जो है 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है, ठीक है। तथा इनके बीच की दूरी को जो है 100 बराबर भागों में बांट देते हैं, प्रत्येक भाग को जो है 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद तापमापी का जो है दूसरा पैमाना आप देख सकते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना। इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनके बीच की दूरी को जो है 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में रोमर पैमाना, इसका हिमांक जो है 0 डिग्री रोमर, भाप बिंदु जो 80 डिग्री रोमर है, इनके जो है बीच का भाग 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर केल्विन पैमाना, इसके जो है हिमांक 273 केल्विन और भाप बिंदु जो है 373 केल्विन। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को जो है समान 100 भागों में विभाजित किया जाता है, तो केल्विन पैमाना के, ठीक है। देख सकते हैं चारों पैमानों का संबंध एक सूत्र से समझ सकते हैं। C-0/100 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 बराबर R-0/180 बराबर केल्विन माइनस 273/100। इस सूत्र से सब हम निकाल सकते हैं। जाए परम शून्य, सिद्धांत रूप से जो है अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु न्यूनतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का जो है ताप -273.15 सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकती। इसे जो है परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री लिखते हैं, 0 केल्विन लिखते हैं, ठीक है। यानी 0 केल्विन बराबर -273.15 सेल्सियस एवं जो है 273.16 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी परम शून्य ताप जो होता है आपके 273 डिग्री -273 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। पहले सेल्सियस पैमाने को जो है सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में जो है व्यक्त ताप में जो है डिग्री नहीं लिखा जाता था, ठीक है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है पारा, अतः इससे जो है निम्न ताप ज्ञात करने के लिए जो एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल जो है -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है आपका, ठीक है। द्रव तापमापी, पारा जो है तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से जो है 350 डिग्री सेल्सियस तक के जो है ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है द्रव तापमापी, ठीक है। पारा जो है थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट में किया था। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट में किया था। गैस तापमापी, इस प्रकार के तापमापियों में जो है स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस जो है तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को जो है मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर जो है 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन किया जा सकता है, ठीक है। प्लेटिनम प्रतिरोध पर तापमापी, इसके द्वारा जो है -200 डिग्री सेल्सियस से जो है 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। फिर प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के से, ठीक है। ताप युग्म जो है तापमापी,
इसका उपयोग जो है -200 डिग्री से जो है 1600 डिग्री जो है सेल्सियस तक के तापों को मापने के लिए किया जाता है। तो तापयुग्म तापमापी का पूर्ण विकिरण तापमापी आपके इस तापमापी से जो है दूर स्थित जो है वस्तु के ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप आपके, ठीक है। इसके द्वारा जो है प्राय 8 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप भी जो है मापे जाते हैं। इससे जो है नीचे का ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की जो है वस्तु है उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करती। यह तापमापी जो है स्टीफन के नियम पर आधारित है आपका, ठीक है। पूर्ण विकिरण तापमापी आपका, ठीक है, आधारित है। इसके अनुसार जो है उच्च ताप पर किसी वस्तु से जो है उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके जो है परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर का जो आविष्कार सर थॉमस जो है मिलीफोर्ड एल्बर्ट ने किया था। इस थर्मामीटर में जो है तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जाए विशिष्ट उष्मा। किसी पदार्थ की जो विशिष्ट उष्मा, उष्मा की जो वह मात्रा है जो उस पदार्थ के जो है एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे जो है प्राय C द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रा का जूल किलोग्राम केल्विन में जो है आपका होता है, ठीक है। 1 ग्राम जल का ताप जो है 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो है 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। अर्थात जल की विशिष्ट उष्मा जो धारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट उष्मा धारिता जो है अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है जल की, ठीक है। देख सकते हैं सबसे अधिक यानी बर्फ की जो है विशिष्ट उष्मा आपकी 2100, पारा का 140, लेड का 130, लोहा 460, केरोसिन तेल 210, जल का 4200, ठीक है। उसके बाद में आपका उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार जो होता है आपका किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में जो वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप जो है रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रफल में वृद्धि की माप जो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा जो है आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक गामा द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। अल्फा बीटा गामा के संबंध आपके देख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा के अनुपात समानुपाती 1:2:3 होता है, ठीक है। जल का जो है असमान प्रसार। प्राय सभी द्रव जो है गर्म किए जाने पर जो है आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस से जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जो है आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है गर्म करने पर आयतन में जो है बढ़ना शुरू कर देता है। इसका अर्थ यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सूखी बर्फ, ड्राई आइस कहा जाता है, क्योंकि यह जो है समान बर्फ की तरह जो है द्रव में परिवर्तित नहीं होती, बल्कि ठोस से जो है सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाती है। उष्मा का संचरण। उष्मा का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को जो उष्मा का संचरण करते हैं। इसकी 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। उष्मा संचरण के जो है 3 विधियां हैं, ठोस, चालन और संवहन। यानी चालन, संवहन और विकिरण। यानी चालन के जो है द्वारा उष्मा पदार्थ में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कोनों को जो है अपने स्थान पर परिवर्तित किए बिना पहुंचाते हैं, ठीक है। यानी चालन जो है, चालन के द्वारा उष्मा पदार्थ में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कोनों को जो है अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचाते हैं, ठीक है, चालन में। ठोस में जो है उष्मा का संचलन जो है चालन विधि द्वारा ही होता है आपका, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट। संवहन। इस विधि में जो उष्मा का संचरण पदार्थ के जो है कोनों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कोनों के स्थानांतरण से जो है धाराएं बहती है, जिन्हें जो है संवहन धाराएं कहते हैं। इस विधि में उष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है, ठीक है। गैसों एवं द्रवों में जो उष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। द्रवों और गैसों में उष्मा का संचरण जो है संवहन से होता है। रेफ्रिजरेटर में जो है प्रशीतन पेटिका, फ्रीजिंग चेस्ट जो है ऊपर में होती है, ताकि रेफ्रिजरेटर का अन्य भाग जो है संवहन के द्वारा ठंडी हो सके, ठीक है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है, जो संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। विकिरण। इस विधि में जो है उष्मा गर्म वस्तु से जो है ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा जो है बिना माध्यम के गर्म किए प्रकाश की चाल से जो है सीधी रेखा में संचारित होती है, ठीक है।
तो हम लोग को आधा ही पढ़ना था, यहीं तक रहने दिया जाए। बाद जो है विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन में जो आधा बचा है उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन 1948 ईस्वी में जो गठित यूरोपीय जो है आर्थिक सहयोग संगठन को जो है 1961 में जो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में आता है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का इसके सदस्य देशों की संख्या 34 है आपका। ठीक है, इसके बाद आपके आसियान है। क्या है आसियान? आसियान का पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो है संघ है आपका, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है आपका, आसियान का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 8 अगस्त जो है 1967 को हुई। उस समय जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने जो है इसका गठन किया था आसियान का। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में है। 24 अगस्त 1996 को जो भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना दिया। रूस एवं चीन को भी जो है पूर्ण संवाद सहभागी का अवसर प्रदान किया गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है सार्क है। क्या है सार्क? दी साउथ एशियन एसोसिएशन और जो है रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई है। इसके सदस्य देश आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। ठीक है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन आपके 1985 में जो है ढाका में हुआ था। उसके बाद आपके G8, इसकी स्थापना 1975 में जब फ्रांस द्वारा की गई। इससे सदस्य देश आपके कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस हैं। ठीक है, 22 जून 1997 ईस्वी को जो अमेरिका के शहर डेनवर संपन्न G7 के शिखर सम्मेलन में जो रूस को G7 का सदस्य बनाया गया। मार्च 2014 में रूस को जो है G8 में जो है निलंबित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपके अरब लीग, यानी इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को जो है काहिरा में हुआ था। मुख्यालय भी है। इससे सदस्य देशों की संख्या 22 है अरब लीग के। इसमें जो है प्रमुख आपके मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, यमन आदि है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक। ठीक है, ओपेक की स्थापना 1960 बगदाद में हुई। इसका मुख्यालय आपके वियना ऑस्ट्रिया में। इसके संस्थापक सदस्य आपके ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला। वर्तमान समय में जो है इसके सदस्य देशों की संख्या 14 है। ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, यूएसए, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन जो है, इक्वेटोरियम गिनी है आपका। ठीक है, किसके? आपके तो ओपेक के। गैबोन ने जो है 1994 ईस्वी में, जो इंडोनेशिया ने 2008 ईस्वी में ओपेक की सदस्यता त्याग दिया। उसके बाद रेड क्रॉस, कौन है? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस इसकी स्थापना 1863 में जो हेनरी ड्यूरांट ने जिनेवा में जो है यानी की थी आपका। इसका मुख्यालय भी है। इसे जो है 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इसका मुख्य उद्देश्य जो है युद्ध या जो है विपदा के समय में कठिनाइयों से जो है राहत दिलाना है रेड क्रॉस का। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक ड्यूरेंट का जन्मदिन है। ठीक है, राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के जो है अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में। आर्थिक राष्ट्रमंडल का जन्म जो है उस समय हुआ जब 1949 ईस्वी में जो है एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है। ठीक है, राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग जो है राष्ट्रमंडलीय शासन अध्यक्षों का सम्मेलन है। ठीक है, उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में जो है बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष देशों की जो है सदस्य राष्ट्र संख्या वर्तमान में जो है 120 है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश जो है इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय काठमांडू में है। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकूट यानी CIS की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1991 को जो है बेलारूस, रूस एवं जो यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों ने किया था। इसका मुख्यालय जो आपके मिन्स्क यानी बेलारूस में। 21 दिसंबर 1991 को जो सोवियत संघ से जो अलग हुए अन्य 8 देश आर्मेनिया, अजरबैजान,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में जो है, और अल्माटा प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर कर CIS यानी स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकूट सदस्य बने। दिसंबर 1993 में जो है जॉर्जिया इसका सदस्य बना, लेकिन अगस्त 2008 में इसमें जो है व्यवस्था त्याग दी। सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्रों में से जो है 9 राष्ट्र CIS के सदस्य एवं तुर्कमेनिस्तान अनौपचारिक सदस्य, और यूक्रेन जो है यथातथ सदस्य है लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं है आपका, ठीक है। एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया CIS के सदस्य कभी नहीं बने, ठीक है। उसके बाद आपके ब्रिक्स 2009 में जो ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने जो है एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन आपके 16 जून 2009 को रूसी शहर एकटेरिनबर्ग में हुआ। 15 अप्रैल 2010 में जो है ब्राजीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में जो है दक्षिण अफ्रीका को इसके सदस्यता प्रदान करने की सहमति बनी। दक्षिण अफ्रीका शामिल करने के बाद जो है ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, रसिया, इंडिया, चाइना एवं साउथ अफ्रीका को जो है हो गया आपका, यानी पहले ब्रिक्स था, अब हो गया ब्रिक्स, ठीक है। 14 अप्रैल 2011 में जो है चीन यानी चीन हुए ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार जो है शामिल हुई। 15 से 16 जुलाई 2014 को जो है फोर्टालेजा जो आपके ब्राजील में सम्मेलन में जो है ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित करने की सहमति हुई 2014 में। इस प्रस्तावित बैंक का जो मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। शुरुआती 6 वर्षों तक जो इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। तदुपरांत क्रमशः ब्राजील और रूस 5-5 वर्षों के लिए अध्यक्ष होंगे, ठीक है।